9 राज्यों के चुनाव हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर यूटी का भी चुनाव इस साल संभावित है। इसके साथ ही अगले साल लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। तो बीजेपी हाल ही में जिस तरह से चुनाव जीत करके आई है, गुजरात का खास तौर से, उसके बाद गुजरात के जीत का संदेश पूरे देश में देना चाहती है। जिस रोड शो की बात की जा रही है, उस रोड शो का मकसद भी यही है, पीएम मोदी के अभिनंदन का मकसद है उसके पीछे, ताकि पीएम मोदी के अभिनंदन के माध्यम से संदेश दिया जा सके कि गुजरात में जो बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का रास्ता पार्टी का साफ हो गया है। और यही बात गृह मंत्री अमित शाह ने भी कही है। गृह मंत्री अमित शाह कल गुजरात में थे और मकर संक्रांति के अवसर पर वो हर साल वहां होते हैं। उन्होंने कल कहा कि गुजरात का संदेश साफ है कि मोदी फिर से पीएम चुने जाएंगे। और 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का मकसद भी यही है। आप जानते हैं कि इस साल 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा की जाएगी। 160 कमजोर सीटों को चिन्हित किया गया है लोकसभा की। 2019 में या तो बीजेपी जहां हारी थी या जीती भी है तो जीत का फासला बहुत कम था, तो इन पर खास तौर से ध्यान दिया जा रहा है। चूंकि संगठन चुनाव नहीं हो पाए थे, इसलिए संभावना है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। यह कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव तक रहेगा, यानी अगला लोकसभा चुनाव जो होगा वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में ही होगा। इसके साथ ही आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। G20 की जो बैठकें दिन साल भर चलेंगी, उससे जुड़े कार्यक्रमों पर भी कार्यकारिणी में चर्चा की जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा पर बातचीत होगी। ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो पिछली कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में हुई थी, उसमें पसमानदा मुस्लिमों के ऊपर ध्यान देने के लिए निर्देश दिया गया था और अब मुस्लिम महिलाओं के ऊपर ध्यान देने की बात कही गई है। वंचितों के सशक्तिकरण पर भी फोकस है। जो लाभार्थी हैं, बेनिफिशियरी हैं केंद्र सरकार की और बीजेपी की राज्य सरकारों के तमाम कार्यक्रमों के, उनको खास तौर से चिन्हित करके उन पर फोकस करना, उन्हें बताना कि मोदी सरकार ने उनके लिए क्या क्या काम किया है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणामों की समीक्षा होगी। गुजरात जहां बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई, 85% सीटें बीजेपी ने जीती है। 75 साल में पहली बार किसी पार्टी ने गुजरात में करिश्मा दिखाया, 3 दशक तक सत्ता में रहने के बावजूद भी, तो इसलिए पीएम मोदी को उसका श्रेय दिया जाएगा। हिमाचल, जहां पर कि तमाम एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद बीजेपी हार गई, उसकी भी परिणाम की समीक्षा होगी ताकि आगे वो गलती ना दोहराई जा सके। एमसीडी में भी बीजेपी हारी है, वहां के भी चुनाव परिणामों की समीक्षा होगी और साथ ही संगठन के आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा की जाएगी। जो राजनीतिक प्रस्ताव आएगा उसमें बताया गया है कि जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोदी सरकार पर निशाना साधा गया है, उसका जवाब दिया जाएगा। साथ ही विपक्ष में जो एकता का प्रयास किया जा रहा है, उसको लेकर के भी कड़े शब्दों में बीजेपी अपनी ओर से जवाब देगी। और कौन कौन से रास्ते आज बंद हैं? आज जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, पीएम का जो रोड शो होने जा रहा है, उसको लेकर के एक एडवाइजरी के रास्तों को देख लेते हैं। दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक ये रास्ते दिल्ली में बंद होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि यहां से जाएं तो कोई दूसरा रास्ता ले लीजिएगा। अशोक रोड, रफी मार्ग, संसद मार्ग, इम्तियाज खान मार्ग, जयसिंह रोड, टॉलस्टॉय रोड, जंतर मंतर रोड और बंगला साहब लेन, ये सारे रास्ते जो हैं वो बंद होंगे और यहीं से पीएम मोदी का रोड शो शुरू होगा।